दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बंबई में 3 बार के विधायक रह चुके बाबा सिद्दीकी को कल रात 3 बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हम आपको बता दें कि जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस जगह पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है, यानी कि ऑफिस है जिसमें जिशान सिद्दीकी लोगों से मिलते थे। कल रात बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी इसी ऑफिस में बैठे हुए थे और दोनों साथ ही घर के लिए निकलने वाले थे, लेकिन तभी जिशान सिद्दीकी के पास में किसी का फोन आ गया, इसलिए वो पहले ही अपनी ऑफिस से निकल गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद में बाबा सिद्दीकी भी अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल गई थी, लेकिन अभी वो थोड़ी दूर चले ही थे कि रास्ते में 3 बदमाशों ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिनमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। फिर उनको फौरन लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, मगर वो बाबा सिद्दीकी को नहीं बचा सके, यानी कि उनका इंतकाल हो गया। इसलिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक बाबा सिद्दीकी की मगफिरत फरमाए और इनके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ करके अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख देना। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मौत जल्दी आती है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मौत अचानक हो जाती है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मौत देरी से आती है। और साथ ही हम आपको अच्छी और बुरी मौत की 5 बड़ी निशानियों के बारे में भी बताने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात को तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही हो कि इस दुनिया में जो भी कोई इंसान आया है उसको एक ना एक दिन जरूर मरना है। किसी को पहले मरना है तो किसी को बाद में, मगर मौत सबको आनी है, मौत बरहक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, यानी कि हर जानदार को एक दिन जरूर मरना है। याद रखें, मौत का फरिश्ता हर इंसान के पीछे लगा हुआ है। हमारे आसपास में न जाने कितनी ऐसी मिसालें हैं कि जिनमें अच्छे भले सेहतमंद लोग रात को आराम से अपने बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन उन्हें सुबह उठने तक की मोहलत नहीं मिलती है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो आराम से अपने घरों से किसी काम के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें वापस अपने घर पहुंचना नसीब नहीं होता है, जैसा कि कल रात बाबा सिद्दीकी के साथ में हुआ था। बाबा सिद्दीकी भी आराम से अपने घर से निकले थे, लेकिन उन्हें वापस अपने घर जाना नसीब नहीं हुआ और उनके साथ में यह हादसा हो गया। और दोस्तों, यही नहीं, कितनी ही ऐसी बारातें हैं जो बैंड बाजों के साथ अपने घरों से निकलती हैं, लेकिन उनकी वापसी मातम के साथ में होती है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो आराम से अपने घर का काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है और उनके सारे के सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मौत बरहक है, हर जानदार को एक दिन मौत का मजा जरूर चखना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मौत तो सबको आनी है, लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मौत जल्दी आती है, जिनकी मौत अचानक हो जाती है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मौत देरी से होती है, और इसके अलावा ऐसी कौन सी मौत होती है जो अच्छी होती है, यानी कि जो नेक मौत होती है, और ऐसी कौन सी मौत होती है जो बुरी होती है। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मौत जल्दी आती है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मौत देरी से आती है। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, जो इंसान अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों के पीछे भागता रहता है, यानी कि जो दुनियावी लालच में घिरा रहता है, तो ये शख्स याद रखना, ऐसा शख्स खुद ही अपनी मौत को अपनी तरफ माइल करता रहता है, और फिर वो बहुत ही जल्द बीमारियों और परेशानियों में घिरकर मर जाता है। या फिर ऐसे इंसान की किसी हादसे में अचानक मौत हो जाती है, यानी कि ऐसे इंसान के साथ में कोई हादसा पेश आ जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी निगाहों को छुपाकर चलता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता है, और अल्लाह की रज़ा में राजी रहकर तकलीफ़ों में भी सब्र और नेमतों पर शुक्र करता है, तो याद रखना, ऐसा इंसान अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है, और ऐसे इंसान को जल्दी मौत नहीं आती है, यानी कि ऐसा इंसान ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहता है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि इस दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मौत जल्दी आती है और किन लोगों को मौत देरी से आती है।
चलिए अब आपको बताते हैं नेक और अच्छी मौत की 5 बड़ी निशानियों के बारे में, यानी कि अच्छी मौत की 5 अलामतें कौन सी हैं। अगर किसी की मौत इस तरह से हो जाए तो आप फौरन ही समझ जाएं कि मरने वाले इंसान को अच्छी मौत आई है। नंबर 1, बात करते करते मौत आ जाना। दोस्तों, अच्छी और नेक मौत की पहली निशानी तो ये है कि जिस इंसान को अच्छी मौत आने वाली होती है तो उस इंसान को मरने से पहले अल्लाह खुशखबरी दे देता है, जिसकी वजह से उसके दिल से मौत का खौफ दूर हो जाता है और फिर वो खुशी खुशी अपनी इबादतों में और जिक्र इलाही में मशगूल हो जाता है। इस तरह से फिर ऐसे शख्स पर मौत की हल्कानी जाहिर नहीं होती है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कलमा पढ़ते पढ़ते और गुफ्तगू करते करते ही इस दुनिया से पर्दा फरमाई थी और इसी तरह से ही सहाबा किराम रुखसत हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो शख्स बात करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो समझ लेना कि ऐसी मौत बहुत ही अच्छी और नेक मौत होती है। नंबर 2, मौत के वक्त कलमा नसीब होना। दोस्तों, अच्छी मौत की दूसरी निशानी ये है कि जिस इंसान को अल्लाह ताला मौत के वक्त कलमा नसीब कर दे तो समझ लो कि ऐसी मौत भी बहुत नेक और अच्छी मौत होती है। याद रखें, जिस शख्स को मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाए तो समझ ले कि उससे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जिसको मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाए तो यह अच्छी मौत की एक बहुत बड़ी अलामत है और साथ में ऐसा शख्स जन्नत में जाने का हकदार भी है। नंबर 3, पेशानी पर पसीना आ जाना। दोस्तों, अच्छी मौत की तीसरी निशानी ये है कि जिस शख्स को मौत के वक्त पेशानी पर पसीना आ जाए तो समझ ले कि यह भी हुस्ने खात्मा की एक बड़ी निशानी है, यानी कि ऐसी मौत को भी बहुत अच्छी मौत माना गया है। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान की पेशानी पर मरते वक्त पसीना आ जाए तो समझ लेना कि ऐसी मौत भी बहुत अच्छी और नेक मौत होती है। यह भी नेक मौत की एक बड़ी अलामत है। नंबर 4, जुम्मे के दिन मौत आना। दोस्तों, अच्छी मौत की चौथी निशानी ये है कि जिस इंसान को जुम्मे के दिन या फिर जुम्मे की रात को मौत हो जाए, यानी कि जो शख्स जुम्मे के दिन में या फिर जुम्मे की रात को इंतकाल फरमा जाए तो ऐसी मौत को भी अच्छी और नेक मौत माना गया है। हदीस पाक में आया है कि जुम्मे के दिन इंतकाल फरमाने वाले शख्स को अल्लाह ताला कब्र के अजाब से महफूज फरमाएगा। और नंबर 5, नेक काम करते हुए मौत आ जाना। दोस्तों, अच्छी मौत की 5वीं निशानी ये है कि जिस शख्स को दीन की खिदमत करते हुए अगर मौत आ जाए तो समझ लें कि उसको बहुत अच्छी और नेक मौत आई है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मैदान जिहाद में अपनी जान दे बैठा, यानी कि मैदान जिहाद में इंतकाल कर गया, तो यह मौत उसके हुस्ने खात्मा की एक बड़ी निशानी है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि अगर किसी शख्स की मौत हो जाए और अल्लाह की रजा से उसका चेहरा चमकने लगे और लोग उसकी तारीफ करने लगे कि वाकई में इसका चेहरा चमकने लगा है, तो यह भी एक अच्छी मौत की अलामत है। इसके अलावा दोस्तों, जिस शख्स की पानी में डूबने से मौत हो जाए या फिर उस पर कोई भारी भरकम चीज़ गिर जाए, जैसे कि कोई पहाड़ या फिर कोई छत उसके ऊपर गिर जाए और इससे वो इंतकाल फरमा जाए, तो ऐसी मौत के बारे में भी अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि ऐसी मौत भी अच्छी और नेक मौत होती है। और यही नहीं, अगर कोई शख्स आग की चपेट में आ जाए, यानी कि कोई जलकर मर जाए, तो ऐसे शख्स के बारे में भी फरमाया गया है कि ऐसे शख्स को भी शहीद का दर्जा मिलता है। मगर दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि आज हम सबको मोबाइल चलाने के लिए तो वक्त है, लेकिन हमारे पास में कुरान पाक पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। आज हमें घंटों तक यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलाने के लिए तो वक्त मिल जाता है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता है। आज हम घूमने फिरने के लिए तो कई कई घंटों का वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन कुरान पाक की दावत को आम करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाती हैं। बच्चा 4-5 साल का होते ही हमें उसकी दुनियावी पढ़ाई की तो फिक्र होने लगती है, इसलिए हम उसके लिए महंगा से महंगा ट्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं ताकि औलाद दुनिया के लोगों के बराबर खड़ी होने में शर्म महसूस ना करे। लेकिन दीनी तालीम के लिए वालिदैन फिक्रमंद नहीं होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।